लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इंदौर आए। वे इंदौर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रेसिडेंसी कोठी में पहुंचे, जहां पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला सहित वरिष्ठ नेताओं ने भव्य स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक पेड़ मां के नाम और इंदौर में लगने वाले 51 लाख पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचकर वृक्षारोपण किया। इसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान ओम बिरला ने कहा कि इंदौर संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक नगरी है। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जो विजन दिया है, आज सभी देश उसका अनुसरण कर रहे हैं। देश में हो रहे जलवायु परिवर्तन चिंता का विषय है और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पौधारोपण कार्यक्रम के जरिए एक जन जागृति देश में जगाई है। निश्चित रूप से इंदौर जो आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन की धरती है, जो हमेशा देश को प्रेरणा देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन को चुनौती के रूप में लेकर पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, जिसको पूरा विश्व अपना रहा है, और जब हर व्यक्ति जन जागरूक होगा, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाएगा, तो निश्चित रूप से हम दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ पाएंगे। और पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए एक पेड़ मां के नाम का अभियान पूरे देश में जन जागृति होगा। एक सामाजिक आंदोलन है, एक पर्यावरण को सुरक्षित रखने का आंदोलन है, और इसमें 51 लाख पौधे लगाकर एक नया अभियान शुरू किया है। इसके लिए हमारे यहाँ के यूडीएच मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ने जो अभियान शुरू किया, वो देश के सभी नगर गांव के अंदर प्रेरणा देगी। राजा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तमाम लोगों को, कैसे देखते हैं? वहीं नगर निगम द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य में और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा दोपहर को निगम के नवीन परिषद भवन में शहर के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आपकी बात माननीय के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। भारत में लोकतंत्र आजादी के बाद भारत का लोकतंत्र बहुत पुराना लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारे विचार में रहा है, हमारी कार्यप्रणाली में रहा है, हमारे व्यवहार में रहा है, और हमेशा हमने विचार विमर्श करके सहमति असहमति, लेकिन आपस में चर्चा कर फैसले और निर्णय करने की हमारे परंपरा भी रही है और हमारे कार्य शैली का हिस्सा भी। और इसीलिए जब दुनिया में लोकतंत्र की बात करते हैं, आज भी भारत का लोकतंत्र सबसे सशक्त है, मजबूत है, और हमारी जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ा है। लोकतंत्र के प्रति भी विश्वास बढ़ा है और संस्थाओं के प्रति भी विश्वास, भरोसा बढ़ा है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति और भरोसा, विश्वास को बढ़ाएं। लोकतंत्र के अंदर चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, पंचायत हो, पंच हो, सरपंच हो, पंचायत परिषद हो, ये हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत और जवाबदेही संस्था है।
माननीय सदस्यों का सबसे ज्यादा निकट का संपर्क जनता से, जनता की समस्याओं से रहता है, उनके अभाव से रहता है, कठिनाई से रहता है। और जनता ये अपेक्षा करती है कि वो सहज रूप से उपलब्ध भी रहे और समस्याओं का समाधान भी करे। इसलिए मेरा मानना है कि जितनी जवाबदेही आपकी है उतनी अपेक्षाएं आकांक्षा भी आपसे है। और उस अपेक्षाएं आकांक्षाओं को कैसे पूरे करें, इसके लिए हमें तंत्र भी विकसित करने की आवश्यकता है। और इस तंत्र को जितना बेहतर करेंगे, जितना जवाबदेही बनाएंगे, उतने ही हम जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरी कर पाएंगे। इंदौर का नगर निगम, जिसकी प्रतिष्ठा पूरे देश के अंदर है, क्योंकि नगर निगमों का सबसे बड़ा काम स्वच्छता का रहता है। और स्वच्छता के अंदर देश के अंदर नगर निगम के माध्यम से इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। ये आप सबके लिए भी गौरव का विषय है, नगर निगम के लिए गौरव का विषय। वहीं इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडिया से चर्चा में इंदौर नगर निगम की जमकर सराहना की और 51 लाख पौधारोपण कार्यक्रम की भी सराहना की। इससे सबको प्रेरणा लेने की बात भी कही। लोकतंत्र की सबसे जवाबदेही और जनता से सीधे संवाद से जुड़ी संस्था हमारी नगर निगम में पंचायत है। और इन नगर निगमों के अंदर भी सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, अच्छी चर्चा और संवाद हो, लोगों की समस्याएं अभाव पर चर्चा हो और उसके समाधान के लिए नए इनोवेशन, नए रास्ते निकले, ताकि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें और जवाबदेही से काम कर सकें। इन संस्थाओं में जितना अच्छी चर्चा संवाद होगी, समस्याओं पर चर्चा होगी, अभाव पर चर्चा होगी, उतनी ही कार्यप्रणालिका को हम जवाबदेही तय कर पाएंगे। और कार्यप्रणालिका की जवाबदेही के साथ पारदर्शिता भी आएगी। इसलिए नगर निगम इंदौर जो स्वच्छता में आज प्रथम स्थान है, मैंने आग्रह किया है कि यहाँ का सभा मंडल के अंदर भी चर्चा संवाद उच्च कोटि की हो, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए नए इनोवेशन हो, ताकि हम बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकें और कार्यपालिका की जवाबदेही होते हुए, पारदर्शिता लाते हुए हर व्यक्ति की समस्या से जुड़े हुए हमारे नगर निगम वार्ड पार्षद और बेहतर तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, शहर का विकास भी हो सके और शहर जिस तरीके से स्वच्छता में आगे है, आने वाले समय के अंदर पर्यावरण की दृष्टि से भी ये शहर अन्य सभा मंडलों के लिए मार्गदर्शन होगा। सर, आप लोकसभा में मार्गदर्शन करते हैं, देश की राजनीति में, देश के सामान्य क्षेत्रों में इंदौर किस तरह से क्षेत्रों में मार्गदर्शन कर रहा है? निश्चित रूप से इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता में और पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ लगाने का जो अभियान शुरू किया है, उसके लिए साधुवाद है। और इस तरीके के अभियानों को और नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायतों को प्रेरणा मिलती है, जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, अन्य संस्थाओं को प्रेरणा मिलती है कि वह सब अपने अपने शहर, गांव, ढाणी के अंदर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाएं। कि दुनिया जिस तरीके से इन चुनौतियों से लड़ रही है, इन चुनौतियों को लड़ने का समाधान, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान भी भारत निकालेगा। भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसलिए दुनिया का आह्वान किया है
कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली होगी तो हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट पाएंगे। और इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक पेड़ अपनी माँ के नाम ये अभियान भी एक सफल अभियान देश में बनेगा जो अन्य देशों के लिए मार्गदर्शन होगा। क्या सदन में अब फोर्स ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।